बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन खान। जिस तरीके से आप जानते हैं यूपी के अंदर चुनावी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो इसी के बीच में आज हम इस बात का एनालिसिस करने वाले हैं, वरना बीजेपी 300 सीट जीत जाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात को मान लो। दोस्तों, ये सवाल आज इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूपी के अंदर 403 सीटें हैं, जहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 202 पर है। मगर दोस्तों, जिस तरीके से अभी यूपी के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से गठबंधन बन रहे हैं और जिस तरीके से सिचुएशन सामने नजर आ रही है, इन बातों पर हम जब एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इस बात को साफ नजर आता है कि बीजेपी आराम से यूपी को मार लेंगी और बीजेपी आराम से 300 सीटों को जीत लेंगी। मेरी बात आपको हजम ना हो, मगर मेरी बात जब आप पूरे एनालिसिस को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपको भी ये बात लगने लगेगा कि क्या वाकई में बीजेपी 300 सीटें यूपी में आराम से जीत लेंगी। दोस्तों, यूपी इतना आसान नहीं है। देश के अंदर इस वक्त में कम्युनल माहौल बना हुआ है। देश के अंदर 15% लोग ऐसे हैं जो मोदी को भगवान मानते हैं। दोस्तों, ये डेटा जो है तो जो आईपैक कंपनी है प्रशांत किशोर की, उन्होंने बंगाल इलेक्शन के टाइम में इस बात को बताया था कि हिंदुस्तान में 15% लोग ऐसे हैं जो मोदी को भगवान मानते हैं, और वो लोग जब कमल का निशान देखते हैं तो उसी के ऊपर सीधा उनका हाथ जाता है और वो उसे ही अपना वोट देते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त में यूपी के अंदर क्या हो रहा है, जिस तरीके से 5 या 6 पार्टियां हैं इस वक्त जिनके अंदर रस्साकसी और रेस लगी हुई है, इनमें एक पार्टी है जो कम्युनल है, भाजपा, बीजेपी। तो दोस्तों, इसी के साथ में जो सेकुलर पार्टीज़ है इसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, उसी के साथ में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और इसी के साथ में कुछ अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं। दोस्तों, अब जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो हम देखेंगे, इनमें कांग्रेस, उसमें आम आदमी पार्टी, इसी के साथ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम ने इस बात का दावा किया है कि हम 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ में आम आदमी पार्टी 403 सीटें लड़ाने वाली है, मायावती 403 सीटें लड़ाने वाली है, अखिलेश यादव भी कमोबेश गठबंधन के साथ मिला के तमाम सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं, और साथ ही साथ में बीएसपी भी और कांग्रेस भी। तो दोस्तों, भी देखिए सेकुलर पार्टियाँ तमाम हो चुकी है, इनके मुकाबले में एक ही कम्युनल पार्टी है, बीजेपी। असदुद्दीन ओवैसी साहब चीख कर कह रहे हैं कि हमारा मकसद है बीजेपी को हराना, इसके लिए हम हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। मगर जिस तरीके से पार्टियां रिएक्ट कर रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर, और जिस तरीके से पार्टियां अपनी रूपरेखा तैयार कर रही है, इससे यही बात समझ में आ रही है कि गठबंधन किसी पार्टी के करने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी में अपने अंदर तकब्बुर भर चुका है, घमंड आ चुका है अखिलेश यादव को। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में उनकी काफ़ी ज़्यादा सीटें चुनकर आई, तो उनको यूँ लगता है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बहुत सारी सीटें चुन के आ गई, इसी तरीके से उन्होंने दावा किया कि हम 400 सीटें जीतने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये 400 सीटों का जो दावा कर रहे हैं, ये बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े वाली बात हो रही है, क्योंकि किसी से गठबंधन नहीं करना और 400 सीटें जीतने की दावा करना, ये कहाँ की बात। जबकि यादव 10 या 12% है सिर्फ यूपी के अंदर, और जो मुस्लिम वर्ग जो 18 से 19 से 20% यहाँ पे मुस्लिम वर्ग है, इसके ऊपर भी दावेदारी कितनी पार्टियां पेश कर रही। समाजवादी पार्टी मुसलमानों पर दावेदारी पेश कर रही, कांग्रेस उस पर दावेदारी पेश कर रही। उसी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दावेदारी जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस वक्त के अंदर यूपी के अंदर मुसलमानों पर, और मुसलमान उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, अब बातें किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से पार्टियां अपना रिएक्ट कर रही है, वो बातों को जरा आप गौर से समझे। अब एक सीट है जहां पर मुसलमानों की आबादी 28 से 30% है, यादव 15% है, दलित वहां पे 30% है, ब्राह्मण 10% है। इस जगह जब चुनाव होगा इस सीट के ऊपर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी सीट उतारेंगी, बीएसपी अपनी सीट उतारेंगी, कांग्रेस अपनी सीट उतारेंगी, और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी भी अपनी सीट को उतारेंगी, और यहाँ पर एआईएमआईएम भी अपनी सीट उतारेंगी। दोस्तों, एमआईएम की दावेदारी यहाँ पे मजबूत रहेंगी, इसलिए क्योंकि मुसलमान इस वक्त में एमआईएम के पीछे काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपना भरोसा दिखा रहे हैं उस पार्टी के अंदर। मगर यहाँ पर एमआईएम की सीट अगर गिरती है, खुदा ना खास्ता, तो ये किन से गिरेंगी? इनकी गिरने की वजह ये रहेंगी क्योंकि ये गिरेंगी समाजवादी पार्टी की वजह से, ये गिरेंगी कांग्रेस की वजह से, ये गिरेंगी बीएसपी की वजह से। यानी सेकुलर पार्टियों को मतदान बढ़ जाएगा, और वो सीट जो जहां पर जिनका कम्युनल मतदान बहुत ज़्यादा कम है, जो 15%, 20% या 22% है, तो वो सीट निकल जाएंगी वो बीजेपी की। क्योंकि ये जो वोटिंग था 70-80% वोटिंग जो सेकुलर वोटिंग था, इनमें से उस टाइम में वोटिंग होगा 50% या 60%, और उसके अंदर सिर्फ 4-5 पार्टियां अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो दोस्तों, होने वाला ये है कि बीजेपी ऐसे कई सीटों के ऊपर
आराम से अपने कैंडिडेट को जिता देंगी, क्योंकि ये तमाम बीजेपी यही चाहती कि इनका गठबंधन ना हो, और बाज़ औक़ात बीजेपी भी इनके पीछे साजिशें कर रही है कि इनका गठबंधन ना हो। इसीलिए बीजेपी भी कांग्रेस को भी हाईलाइट कर रही है बहुत ज़्यादा इस वक्त के अंदर कि कांग्रेस रेस के अंदर है, और कांग्रेस की हर बात का रिएक्शन भी दे रही है। मीडिया भी कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा यूपी में बता रहा है। हालांकि ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि यूपी में कांग्रेस इस वक्त में किसी रेस के अंदर बहुत पीछे है, बहुत पीछे। मगर कांग्रेस को आगे बताने का मकसद ये है कि अखिलेश यादव, असदुद्दीन साहब और बीएसपी के वोट कटे, और मायावती भी रेस में नहीं है। मगर फिर भी मायावती के जो दलित लोग हैं वहाँ पर, ये मायावती का जो सिंबल है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार चुनाव में खड़े थे, ये हाथी के सिंबल पे खड़े थे, इसीलिए बीएसपी का सिंबल भी हाथी है, और वो हाथी को देखकर वो वोट करते हैं, जिसकी वजह से मायावती भी कम ज़्यादा बहुत सारे वोट यूपी के अंदर खा लेने वाली है। और बताया ये भी जा रहा सर्वे के अंदर कि उसके मायावती के 15 से 20 आमदार आसानी से चुन के आ सकते हैं, और 30 तक भी आंकड़ा जा सकता है दोस्तों। मगर जब सेकुलर पार्टियां आपस में वोट शेयर बढ़ जाएगा तो फिर कहां से बीजेपी की सीटें क्यों नहीं चुन के आएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार यही समझा रहे हैं कि हम हर हाल में गठबंधन करने के लिए तैयार है, और अखिलेश यादव से उन्होंने कहा कि मैं तुम जैसी शर्तें रखेंगे मैं उस मानने के लिए तैयार हूँ। मगर फिर भी अखिलेश यादव की घमंड है, तकब्बुर है कि वो मान नहीं रहे। दोस्तों, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होने वाली है 17 तारीख को गाजियाबाद में, और जनाब हाजी शौकत अली साहब ने और इसी के साथ में IMIM के दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी उन्होंने बात का दावा किया है कि गाजियाबाद की सभा जो होने वाली है एक बहुत बड़ी इतिहास में सभा होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज तक जितनी सभाएं की है सबसे बड़ी सभा ये होने वाली है, और जब इस सभा के अंदर पब्लिक को दूसरे पार्टियां देखेंगे मजमे को तो वाकई में उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसकने वाली है। तो दोस्तों, इस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पूरी ताकत है कि हम बीजेपी को हमको हराना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत दूरअंदेश है। उनको पता है यूपी में मुसलमानों के हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं। यूपी के अंदर वो देख रहे हैं किस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में हैं, आजम खान जेल में हैं, पहलू अखलाक दादरी और इसी की तरफ से लिंचिंग और इसी की तरह से मुख्तलिफ हादसे मुसलमानों के साथ में होते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात को ना माना गया, तमाम पार्टियां गठबंधन में ना आई, छोटी बड़ी पार्टियां तमाम मिलाकर गठबंधन नहीं होता है, तो दोस्तों ये वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी यहाँ पर 300 सीटें आराम से हासिल कर लेंगे। अखिलेश यादव भी फॉर्म में उड़ रहे हैं, मगर जिस वक्त में चुनाव होके चले जाएंगे उनकी काफ़ी ज़्यादा सीटें गिर जाएंगी सिक्योरिटी केस में, तो उसके बाद में उन्हें पता चलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बातों को सही कहते थे। पिछले इलेक्शन जो 2017 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हुए वहाँ पर भी अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा फॉर्म में थे, तकब्बुर में थे, घमंड में थे। तो दोस्तों, इतनी खतरनाक मुँह खाए कि यूपी के अंदर बीजेपी ने वन साइड खासदारों को चुन के आ गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ में। जज़ाकल्लाह।